नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अब तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है सिद्धार्थ द हीलिंग सेंटर, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नशा क्या होता है, एडिक्शन किस तरह से हमारे शरीर पर हावी होता है, हम इसके एडिक्ट कैसे हो जाते हैं, उसकी मैकेनिज्म के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नशे के कारण क्या है, क्या वजह है जिसके कारण हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे कॉलेजियट्स, हमारे यंगस्टर, हमारे एडल्ट लोग या हमारे वृद्ध लोग और इवन अब तो भारत जैसे सांस्कृतिक देश और सभ्यता वाले देश के अंदर महिलाएं और स्कूली छात्राएं भी नशे की तरफ आकर्षित हो रही है और नशे के दलदल में फंस रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है? तो दोस्तों, हम एज वाइज इसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन। दोस्तों, हम जब स्कूल के बच्चों और यंगस्टर्स जो कॉलेजियट्स हैं उनकी बात करते हैं तो नशे का कारण, जो नशा करने का या एडिक्ट होने का मुख्य कारण जो है वो पहला कारण है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में दोस्तों, जैसे एक दोस्त ने एक्सप्लेन कर दिया कि यार मैंने नशा किया था और उस तरह से मुझे ये आनंद आया, ऐसी फीलिंग आई, इस तरह का मैंने फील किया, तो वो जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है या जो पीयर प्रेशर है कि कर ले कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब ये बोलता है कि किसी को पता नहीं लगा, मैंने भी किया है, इस तरह आनंद आता है कि किसी चीज में भी नहीं आता। तो ये जो पीयर प्रेशर है स्टूडेंट साथियों का, दोस्तों का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर बच्चों की अपन बात करें, स्कूल एज ग्रुप की या कॉलेजियट्स की, तो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है प्यार में असफलता। प्यार में असफलता का मतलब बच्चे कई बार वन साइडेड अट्रैक्ट होते हैं या फिर कोई म्यूचुअल जो उनका रिलेशनशिप है वो कहीं ब्रेक हो जाता है, कहीं किसी के साथ चीटिंग हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते और नशे के दलदल में फंस जाते हैं। अगर बच्चों के अंदर तीसरे रीजन की बात करें तो उसका है एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम के अंदर कम मार्क्स लागने का डर, फेल होने का डर, फेल होने पे पेरेंट्स द्वारा जो डांट पड़ती है उसका डर, उसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रेस के अंदर नशे का रास्ता चूज करते हैं और वो नशे के दलदल में फंस जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा चौथे रीजन, जो इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करें तो स्कूल और कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो एक सेलिब्रेशन का जो माध्यम है, उन्होंने वो एक नशे के रूप में नशे को अपने उस सेलिब्रेशन के रूप में अपने आप को एक डिसाइड कर रखा है कि हाँ पार्टी करनी है, नशा करना है, बर्थडे मनाना है तो हमें ड्रिंक करना है या फिर इस तरह के कोई भी अदर सब्सटेंस है जो कॉलेज में आजकल चलते हैं, जैसे चिट्टा चलता है, जॉइंट चलता है, स्मैक चलता है, अल्कोहल बियर चलती है या फिर और तरह के स्मोकिंग, जिस तरह के नशे हैं वो कॉमन हो गए हैं। तो इन तरह के जो पार्टी और सेलिब्रेशन के रूप में नशे का काफी यूज करते हैं और फिर कुछ बच्चे एक दो बार यूज करने के बाद उसके आदी हो जाते हैं और नशे के दलदल में फंस जाते हैं। दोस्तों, हम अगर अपन एडल्ट लोगों की बात करें जो मतलब शादीशुदा होते हैं, फैमिली लाइफ वाले होते हैं, तो उनके अंदर नशे का जो मुख्य रीजन है वो होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को अपन इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बेरोजगार है या फिर कोई काम में बहुत बड़ा लॉस लग गया, जो काम करना चाह रहे हैं वो हुआ नहीं, यहाँ कहीं जगह चीटिंग हो गई उनके साथ, कहीं बड़ा लॉस हो गया, कहीं चोरी हो गई। तो इस तरह की जो फाइनेंशियल जो डिप्राइवेशन आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, पैसों की कमी या जो धन की कमी है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आदमी अपनी स्ट्रेस मिटाने के लिए, ये मिथ है कि इंसान अपनी स्ट्रेस को मिटाने के लिए नशे के अंदर जाता है और वो कुछ समय के लिए रिलीव होने के बाद में अपनी लाइफ को और ज्यादा बेकार कर लेता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करें बेरोजगारी के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा रीजन है वो है फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस की जब बात करें तो फैमिली स्ट्रेस में हस्बैंड वाइफ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। उसके अंदर अगर उनके विचार नहीं मिलते, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट रहती है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों स्ट्रेस में रहते हैं। और स्ट्रेस में जब इंसान होता है तो वो कोई अल्टरनेटिव नेगेटिव परसेप्शन, मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो अल्टरनेटिव नेगेटिव परसेप्शन वाली चीजें करते हैं और वो कहीं ना कहीं नशे के दलदल में फंस जाते हैं। दोस्तों, फैमिली स्ट्रेस को लेके सास बहू के झगड़े हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो सकते हैं, विचारों का ना मिलना होता है
और कई बार क्या थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो हो सकता है। एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस में रहते हैं। शक एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण लोग नशे का आदी होते हैं। अगर इनके फैमिली स्ट्रेस के बारे में अगर उसके बाद अपन बात करें तो एडल्ट जो लोग हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है एडिक्शन का, वो होता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिजिकल बीमारियों की जैसे बात करें कि वो कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबी चलने वाली है, अनट्रीटेबल है या ट्रीट नहीं हो रही है, जैसे कैंसर हो सकती है, एड्स हो सकती है, और कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, मूड डिसऑर्डर होते हैं। तो इस तरह की बीमारियों में भी इंसान नशे की तरफ आकर्षित होता है और नशे के दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, यंग एडल्ट लोगों के अंदर एक सेक्सुअल जो प्लेजर है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। लोग इसको सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए, टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए भी इसको यूज करते हैं और फिर एक दो बार यूज करने के बाद इसके आदी हो जाते हैं और इस तरह वो नशे के दलदल में फंस जाते हैं। कुछ यंगस्टर में और एडल्ट लोगों की अगर बात करें तो कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे हमारे सामाजिक जो समारोह होते हैं, जैसे शादी है, पार्टी है, बर्थडे है, तो ऐसे विवाह समारोह के अंदर भी नशा परोसा जाता है। तो दोस्तों, जब नशा परोसा जाता है तो इंसान एक दो बार किसी पार्टी में जाता है और जब उसके बाद वो नशे का सेवन करता है, तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं कि नशे का जब इंसान सेवन करता है उसके ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट है, वो एक्टिवेट होता है, और रिवॉर्ड सर्किट के जब स्टिमुलाई है वो ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स जो रीजन है वहां पे जाते हैं, तो वहां पे वीटी एक अपना ब्रेन का पार्ट होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, वो एक्टिवेट होता है और वहां से एक्टिवेट होने के बाद हमारा जो खुशी का हार्मोन है डोपामिन, वो रिलीज होता है। तो डोपामिन जब रिलीज होता है तो फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है, आदमी उड़ता है हवा के अंदर। तो इस तरह की फीलिंग आने के लिए वो एक बार को फील करने के लिए दोबारा बार बार नशे का सेवन करता है और धीरे धीरे नशा सेवन करने के बाद वो उसका आदी हो जाता है। दोस्तों, ये जो डोपामिन है, खुशी का हार्मोन है, वो हमें अच्छे काम करने की वजह से भी हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। जैसे आप कोई अच्छे मार्क्स लेके आओ, कोई एग्जाम फाइट करो, आप पैसा कमाओ, आप इज्जत कमाओ, मान सम्मान कमाओ, तो उन जो चीजें आप चाहते हो, अच्छी चीजों के अंदर भी डोपामिन रिलीज होता है। यही नहीं कि नशा करने से ही डोपामिन रिलीज होता है। दोस्तों, ओल्ड एज के अंदर जो वृद्ध लोग हैं वो नशे की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है अकेलापन, खालीपन। दोस्तों, इस एज के अंदर ज्यादातर इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद में घर पे बैठने के अलावा बहुत कोई काम नहीं होता, और प्रीवियस वो पास्ट के अंदर वो उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, काम किया होता है, बहुत सारे सोशल रिलेशन निभाए हुए होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज खलती है उनको, और उस खालीपन को दूर करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन में जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं नशे की तरफ। और दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों की शारीरिक और जो मानसिक समस्याएं हैं ओल्ड एज के अंदर। आप जानते हैं कि ओल्ड एज के अंदर धीरे धीरे बॉडी डिजेनरेट होती है, माइंड डिजेनरेट होती है, याददाश्त कम होती है, शरीर में वो ताकत नहीं होती जो पहले हुआ करती थी, शरीर में जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आदमी नशे का सहारा लेता है। मानसिक समस्याएं जितने डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकती है, चिंता एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको कहीं ना कहीं सबसाइड करने के लिए आदमी नशे का उपयोग करता है। दोस्तों, जब बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स वो है नशे के प्रति क्यों आकर्षित हो रही है, इसका क्या रीजन है। चाहे वह स्कूल की बच्चियां हो, कॉलेज की गर्ल्स हो या फिर एडल्ट फीमेल्स हो, वो क्या वजह है, क्या कारण है जिनके कारण वो नशे की तरफ आकर्षित हो रही है और नशे के दलदल में फंस रही है। इसका जो फर्स्ट रीजन वही है कि पीयर प्रेशर, अपने साथियों का प्रेशर, अपने साथियों के कहने पर, पार्टी हो, शादी हो, विवाह समारोह हो, या फिर जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, एक बार करके देखने की जद्दोजहद में एक बार नशे का सेवन करते हैं और बार बार इसका प्लेजर लेने के लिए नशे के दलदल में उलझ कर रह जाते हैं। दोस्तों, फीमेल्स के अंदर दूसरा बड़ा रीजन है तनाव, स्ट्रेस। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो सकता है, फेल होने को लेकर हो सकता है, या फिर एग्जाम के अंदर फेल होने का डर हो सकता है, या फिर प्यार में असफलता होना हो सकता है, या फिर अपने एक साथी का दूसरे साथी के प्रति लॉयल ना होना भी हो सकता है। इवन कई बार जीवन साथी है वो छोड़ के चला जाता है, या कुछ इससे मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे डेथ टाइप की कुछ इससे चीजें हो जाती है, तो इंसान एडिक्शन की तरफ मुंह मोड़ लेता है। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, वो होता है स्टेटस सिंबल। आज हमारे देश के अंदर
पुरुष और दो महिलाएं दोनों ही इसको स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। अपने आप को बड़ा लोग मानने के लिए, बड़ा शो ऑफ करने के लिए स्टेटस के रूप में नशे का सेवन करते हैं और फिर धीरे धीरे इस नशे के दलदल में उलझ के रह जाते हैं।